आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो, इसलिए कि केमिस्ट्री में आगे जितने भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे हम उन सब में वैलेंसी इस्तेमाल होगी। और वो केमिकल रिएक्शंस तब हमको आएंगे जब हमें वैलेंसी का पता होगा कि कौन से एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है, वैलेंसी क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, देखें वैलेंसी सबसे पहली बात यह है कि इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ मिलकर बॉन्डिंग बना सकता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम विद अदर एटम्स। कितने बॉन्ड बनाता है एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर, कितने बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में, वो होती है उसकी वैलेंसी। तीसरा पॉइंट इसका, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। अब देखिए, ये डिपेंड करती है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट जब बॉन्डिंग बनाता है तो या इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है, या गेन करता है, या शेयर करता है। ये तीनों सूरतों में अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। अब देखिए, हम इसमें देखेंगे कि कोई भी एटम ये काम करता क्यों है, लूज, गेन या शेयर। तीन चांसेस हो सकते हैं। कोई एटम जो है वो शेयरिंग कर सकता है, या वो लूज कर सकता है, या गेन कर सकता है। ये तीन कंडीशंस हैं एक एटम की इलेक्ट्रॉन के बारे में। या वो शेयरिंग करेगा दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, या लूज करेगा, या गेन करेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब शेयरिंग करेगा। तो एक और बात कि शेयरिंग लूज गेन क्यों करता है, बॉन्ड बनाने के लिए। और बॉन्ड क्यों बनाता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। स्टेबल करने के दौरान में या तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, या डुप्लेट, या ऑक्टेट। डुप्लेट मीन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टा कहते हैं 8 को। यानी कि हर एलिमेंट का कोई भी एटम जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि या उसका डुप्लेट पूरा हो जाए आउटर मोस्ट शेल में, या उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। दोनों सूरतों में स्टेबिलिटी मिल जाती है एटम को। अब देखिए कैसे आती है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे शेयरिंग का। जब शेयरिंग करता है तो कैसे स्टेबिलिटी उसमें आती है, इसमें देखते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसके शेल में, इसमें देखिए सेंटर में अगर न्यूक्लियस है इसका, इसमें एक ही शेल होगा और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए, ये चाहता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि इसमें एक ही शेल है। तो सबसे जो लोअर एनर्जी लेवल है, या सबसे जो छोटा शेल है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये चाहेगा 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब देखें, एक और एलिमेंट ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। अब देखिए, क्लोरीन में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, इसमें देखिए सेंटर में न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी ये बच गए इसके 7 इलेक्ट्रॉन, वो उससे ऊपर वाले शेल में आ जाएंगे, तीसरे शेल में। अब देखिए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग में जब हम देखते हैं तो शेयरिंग में हम ये नहीं कह सकते कि कितने आउटर मोस्ट शेल में, ये जो बैरूनी शेल होते हैं ना बच्चों, ये इसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, इसे वैलेंस शेल भी कहते हैं। ये दोनों इसी के नाम हैं। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल को कहते हैं और आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं।
अब देखिए, जब शेयरिंग करते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो शेयर करेगा, कितने होंगे तो वो शेयर नहीं करेगा। जितने भी होंगे ये नॉन मेटल्स होती है मोस्टली, जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखिए कि जब कोई भी एटम बॉन्डिंग बनाता है शेयरिंग के ज़रिए तो वो मोस्टली नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्डिंग बनती है। अब देखिए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने स्टेबल होने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके 8 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। अब देखें एक और बात, नॉन मेटल जितनी भी होती हैं, जैसे ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, ये कभी भी लूज़ या गेन नहीं करेंगे। मतलब आपस में जब इनकी बॉन्डिंग बनेगी नॉन मेटल की नॉन मेटल के साथ तो लूज़ भी नहीं करेंगे या गेन नहीं करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। तो अब देखें, शेयरिंग जब करेंगे तो शेयरिंग में एक बात होती है कि जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो दोनों में काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए, ये हम बनाते हैं मॉलिक्यूल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये बनता है तो हाइड्रोजन मिलता है क्लोरीन के साथ। अब देखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन जो है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसका मिलेगा, 1 इसका मिलेगा, शेयरिंग हो जाएगी इन 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में, तो ये बॉन्ड बन जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 1 यहाँ से आया, मतलब 1 बॉन्ड इसने बनाया है क्लोरीन के साथ और 1 बॉन्ड क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया। तो मतलब हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 बॉन्ड बनाया, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसका डुप्लेट पूरा हो सकता है, इसका ऑक्टेट पूरा हो सकता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, क्योंकि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होता है। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 हो गए, इसके भी देखिए 1 2, इसके भी 2 पूरे हो गए। तो जितने बॉन्ड बनाए इसने, अब देखिए हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन ने 1 बॉन्ड बनाया, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं हम, देखें फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, इसके एग्जांपल लेते हैं। कार्बन एटम है इसमें, देखिए अब कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4। इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखिए, हम एटॉमिक नंबर से शुरू करते हैं, 6 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। अब देखिए, हम कार्बन एटम ड्रॉ करते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले में आएंगे इसके 2, दूसरे शेल में आएंगे इसके 8 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 है, चूँकि 2 पहले में आगे, 4 दूसरे शेल में आएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आगे। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है कार्बन का, या वैलेंस शेल जैसे हम कहते हैं। अब देखिए, इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। देखिए हाइड्रोजन की हम ड्रॉ करें, ये देखें, ये है, इसका 1 ही शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ इसके बाद ये 4 हाइड्रोजन इसमें मिलेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ड्रॉ होगा। समझाने के आप देख लीजिए यहाँ पे, मतलब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन मिले हैं। अब देखिए, एक बॉन्ड ये बनेगा इनका शेयरिंग का, एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, एक ये बॉन्ड बनेगा, ये बन गया CH4। CH4 इसके अगर आप ड्रॉ कर ले, सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होंगे C, अब देखिए आप इसको ड्रॉ करें तो यहाँ पे C H H H, ये भी H। अब देखिए, हाइड्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए, यानी कि एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रही है, जबकि सिंगल कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो इससे पता चला कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है तो कार्बन की वैलेंसी होगी 4। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना रही है, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाती है,
तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। शेयरिंग में बहुत सारे और भी एग्जांपल आ सकती हैं इसमें। शेयरिंग में अगर आप देखें, एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, हम अमोनिया की एग्जांपल ले लें, NH3। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसमें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और हाइड्रोजन का है 1। अब देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी, हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी। अब देखें नाइट्रोजन है, इसका साथ है, इसके पहले शेल में ये न्यूक्लियस, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 हैं, तो दूसरे में इसके आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5। अब देखिए इसके साथ मिलेंगे 3 हाइड्रोजन, हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं इसको। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरी हाइड्रोजन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तीसरी हाइड्रोजन ड्रॉ करते हैं, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये नाइट्रोजन सेंटर में, अब ये बॉन्डिंग बनेगी शेयरिंग से। ये बात मैंने पहले क्लियर कर दिया आपको कि नॉन मेटल से हमेशा शेयर करेगी, कभी भी इनमें लॉस गेन नहीं होगा। अब देखिए हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगी इधर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। अब देखिए इसके 8 पूरे हो गए नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन के पूरे हो गए, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन जो है इसका डुप्लेट पूरा हो गया, ये नाइट्रोजन। अब देखें हाइड्रोजन का 1 2 1 2 1 2, क्योंकि शेयरिंग के बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ये वाला, ये दोनों एटम में काउंट होता है, दोनों एटम्स के वैलेंस शेल में काउंट होता है। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा, इसका डुप्लेट पूरा। बॉन्डिंग देखें, हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया सिर्फ, सिंगल बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन ने 1, हाइड्रोजन ने 1, नाइट्रोजन ने 1 नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी जी 3। हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया, 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, इसकी वैलेंसी हो गई 1। तो ये होती है वैलेंसी कोवेलेंट कंपाउंड्स में, कि जितने भी एटम उसमें मुलव्वस हैं वो जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपने वैलेंस शेल से, उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। अब इसके बाद देखें, इसमें मैंने एक और बड़ी अहम बात आपको बताई कि शेयरिंग जब होगी तो नॉन मेटल के दरम्यान में होगी, मेटल और नॉन मेटल नहीं होंगी। बल्कि अब आयनिक बॉन्ड्स में देखते हैं उनमें वैलेंसी कैसे हम डिसाइड करते हैं, या कैसे हम देखते हैं कि उनमें वैलेंसी क्या होती है। अब देखिए आयनिक बॉन्ड्स इसमें देखें मेटल और नॉन मेटल के दरम्यान बनता है, ये बात याद रखिए हमेशा, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें चूंकि आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक एटम लूज करेगा, दूसरा एटम गेन करेगा। तो जितने कोई इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज करेगा स्टेबल होने के लिए, डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी होगी। और दूसरा एटम जितने गेन करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो उसकी वैलेंसी होगी। अब देखें कैसे, आम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इसकी, NaCl। अब देखिए Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का है 17। अब देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले हम ड्रॉ करते हैं, क्लोरीन के ड्रॉ कर लेते हैं पहले। क्लोरीन में 17 है, तो देखिए जी पहले इसका न्यूक्लियस, दूसरे शेल में इसके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आएंगे इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके, टोटल 10, 7 रह गए। तीसरे शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए हम सोडियम ड्रॉ करते हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में इसके 2, दूसरे शेल में इसके देखते हैं 8, आठ और 2 10, बाकी रह गए इसके 1 इलेक्ट्रॉन, वो इस शेल में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन 1।
अब देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड में देखा था तो वहाँ पर जो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे उनकी तादाद से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लूज़ करेगा, गेन करेगा, या शेयर करेगा, या कितने शेयर करेगा। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड बनेंगे जिनमें एक एटम लूज़ करेगा, दूसरा एटम गेन करेगा, इसमें एक कन्फ्यूजन है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं लूज़ कौन करेगा और गेन कौन करेगा। पहली बात देखिए, एक ट्रिक है इसमें, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज़ करेंगे। जिन एटम्स के मोस्टली ये मेटल्स होती हैं जो लूज़ करती हैं, तो जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोशिश करेगा वो लूज़ कर दे, उनसे जान छुड़ा ले, अपनी जान छुड़ा के अपने आप को स्टेबलाइज कर ले। और दूसरी तरफ वो एटम जिनके बैरूनी शेल में, वैलेंस शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी कोशिश होगी कि वो गेन कर लें। क्योंकि देखें 5 को 8 करना आसान है एज़ कंपेयर टू 1 को 8 करना। 6 को 8 करने के लिए 2 चाहिए, 7 को 8 करने के लिए 1 चाहिए। अब देखिए ये 1 है, ये लूज़ करके स्टेबल होना आसान है एज़ कंपेयर टू 7 गेन करके। ये 2 ऑलरेडी हैं, इसको 8 करने के लिए 6 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 6 गेन करने की बजाय 2 लूज़ करके स्टेबलाइज होना आसान है। ऐसे ही 3 का भी है। तो ये ट्रिक आप जहन में रखें कि जितने भी ऐसे कोई भी एलिमेंट्स जिनमें 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, वो लूज़ करेंगे, और जिनमें 5 से लेकर 7 तक होंगे 5 6 7, ये गेन करने की इनमें टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ये एक ट्रिक आप जहन में रख लीजिए। दरम्यान में बचता है 4 वाला, तो वो हमेशा शेयर करेंगे। जो कार्बन है, इसमें कार्बन आती है जिसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ये बात में रखिए 1 2 3 लूज़ करेंगे, 5 6 7 गेन करेंगे। अब देखें, अब अगर आप इस ट्रिक को जहन में रखें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 चाहिए, इसको 7 चाहिए। तो इसके मुताबिक इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये कोशिश करेगा ये लूज़ कर दे, लूज़ करके इधर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर इसको मिटा दें, ये यहाँ पे आ जाए, तो जब इस शेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो ये घर खाली हो जाएगा। जब इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये शेल का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये ख़त्म हो जाएगा, अब देखिए अगर इसको हम ख़त्म कर दें तो अब देखें, अब सोडियम का ये शेल बन गया आउटर मोस्ट शेल, सोडियम, और ये है क्लोरीन। अब देखिए इसके भी 8 पूरे हो गए और इसके भी 8 पूरे हो गए, मतलब इसने लूज़ करके पूरे कर लिए, इसने गेन करके पूरे कर लिए। अब देखिए इसने चूँकि लूज़ किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसने चूँकि गेन किया इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों चार्जेस मिल जाएंगे, दोनों आयन मिलेंगे आपस में, तो NaCl बनेगा, जो कि साल्ट है और बड़ा फेमस कंपाउंड है ये। तो अब देखें सोडियम ने 1 लूज़ किया, इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्लोरीन ने 1 गेन किया, इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होगी। तो ये वैलेंसी है आयनिक कंपाउंड्स में कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो उसकी वैलेंसी है, दूसरा जितने गेन करता है वो उसकी वैलेंसी है। तो ये होगा मोस्टली मेटल और नॉन मेटल्स के दरम्यान में लूज़ गेन होता है, और जो शेयरिंग होती है वो है मेटल और मेटल के दरम्यान में। अब देखिए ये वैलेंसी है इनकी, मेन ये 3 पॉइंट थे इसके, ये आप जहन में रखिए। और ये सबसे अहम पॉइंट कि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है कि अगर 7 है तो 1 चाहिए 8 बनाने के लिए, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है उसको 2 चाहिए, एक और चाहिए अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पूरा करती है अपना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको एक और चाहिए डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो कोई भी आइटम, वंस अगेन आखिरी पॉइंट इसका, कि कोई भी आइटम जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी वैलेंसी है। बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? शेयरिंग से बन सकते हैं, लूज़ करके बन सकते हैं इलेक्ट्रॉन, गेन करके बन सकते हैं। ये तीनों काम होते हैं
एटम अपने आप को करता है स्टेबल। तो स्टेबल करने के लिए जो कुछ उसे करना पड़ता है, जितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं लूज गेन शेयरिंग करके, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये दो चीज़ों में बता दी वैलेंसी आपको, एक कोवेलेंट कंपाउंड में और एक आयनिक कंपाउंड में। तीसरी होती है एक वेरिएबल वैलेंसी, उसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी जो है, इसका मतलब ये होता है कि एक ही एलिमेंट है, उसकी दो वैलेंसी होती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक। थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूँ, ये मोस्टली मेटल्स होती हैं इसमें, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है। कुछ नॉन मेटल्स इसमें आती हैं, सल्फ़र है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है। वो बड़ी डिटेल्स के साथ बताऊंगा आपको मैं अगली अलग वीडियो में। जहाँ सिर्फ इतना याद रखें कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है उसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। लेकिन वो ऐसा होता है कि एक कंपाउंड में उसकी एक ही वैलेंसी इस्तेमाल होती है, दूसरे कंपाउंड में एक कंपाउंड में हो सकता है एक वैलेंसी इस्तेमाल हुई हो, दूसरे में हो सकता है 2 इस्तेमाल हुई हो, तीसरे में हो सकता है 3 इस्तेमाल हुई हो। इनके डिफरेंट वैलेंसी जो है डिफरेंट कंपाउंड्स में इस्तेमाल होती हैं, एक ही कंपाउंड में सारी वैलेंसी इस्तेमाल नहीं होती। बहरहाल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा बताऊंगा आपको डिटेल्स के साथ कि वेरिएबल वैलेंसी है और ये क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो आज का टॉपिक यही था कि वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। दूसरा पॉइंट इसका कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तीसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड में वैलेंसी कैसे हम देखते हैं, जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक कंपाउंड्स में वैलेंसी कैसे होती है, वो जितने लूज गेन करके बनाता है। और तीसरी है वेरिएबल वैलेंसी, ये अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।